आइए आपको दिखाते हैं ग्राम कलछीना, थाना भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में सरकारी तंत्र के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से ग्राम कलछीना में एक ज़मीन खसरा नंबर 2282 को 4 भाइयों ने पहले अपनी मां के नाम, फिर चारों भाइयों के नाम फर्जी तरीके से पटवारी तहसीलदार से मिलकर सभी कागज़ बनवा लिए। उसके बाद फिर विजय कुमार चुग को 40 लाख में बेचकर जालसाजी करके फिर उसे फर्जी बताकर रद्द करवा दी जाती है। फिर विजय कुमार चुग अपने पैसे को लेकर ठगा सा महसूस करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इन चारों भाइयों की ठगी के बारे में विजय कुमार चुग से। ये वही ज़मीन है जो बिल्कुल मोदी नगर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाईवे रोड के बगल में है। इसीलिए इस ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र लगी रहती है और अक्सर ज़मीनों की जालसाजी करके सरकारी तंत्र को भी शामिल करने के बाद हेरा फेरी सरकारी खजाने पर डाका डालने का काम चलता रहता है। यही इस ज़मीन पर हुआ है। आज हम मौजूद हैं कलछीना गांव की एक ज़मीन पर, जिस ज़मीन के ऊपर विजय चुग जी को जो है फर्जी तरीके से 4 आदमियों ने उनके नाम ज़मीन कर और बेच दिया गया है और उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ज़मीन जो है ग्राम कलछीना, थाना भोजपुर और मोदीनगर तहसील के अंदर आती है और इसके अंदर जो भी कागज़ तैयार करके, फर्जी तरीके से कागज़ तैयार करके और ये ज़मीन गलत तरीके से विजय चुग को बेची गई है और उसके लिए उनका काफ़ी पैसा लाखों रुपए में फंसा हुआ है और वो उन्होंने ख़रीदा भी है। और ख़रीदने के बाद मैं आइए बात करते हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ और वो हादसा खुद विजय चुग जी बताएंगे कि किस तरीके से फ्रॉड लोगों ने उनको जो है बेचा है। और आपको बता दूं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी साहब का बुलडोज़र जो भ्रष्टाचार के ऊपर चल रहा है, वो भ्रष्टाचार का बुलडोज़र शायद यहाँ ना चल जाए, वो इंतज़ार करती हुई ये ज़मीनें, भ्रष्टाचार की ज़मीनें जो बेची गई हैं वो सरकारी ज़मीन है और ये ज़मीन NHAI वालों को जा चुकी है और उस पर काफ़ी कुछ काम भी हो चुका है। और ये आप देखेंगे कि ये 4 आदमी हैं जो कि किस तरीके से इस फ्रॉड में शामिल हैं। वो 4 व्यक्ति जो ये सरकारी ज़मीन बेचकर पैसा उठाते हैं और कई और ज़मीनें भी हैं जो कि ये पट्टा नंबर आपका 2282 है और मोदीनगर तहसील में पटवारी और तहसीलदार से मिली भगत करके और ये ज़मीन किस तरीके से बेची गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। NHAI का जो हाईवे निकला है, ये सारा हाईवे जो है ये गांव की ज़मीन लेकर निकाली गई है और जिस तरीके से ये ज़मीन निकाली गई है और किसानों को ज़मीन लेकर मुआवजा दिया गया है, उसी में ये सरकारी ज़मीन ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने अपने नाम करके और इसका भंडाफोड़ किया है। भ्रष्टाचार से लिप्त कुछ पटवारी और तहसीलदार द्वारा इन 4 व्यक्तियों ने। आइए बात करते हैं विजय चुग जी से, क्या मामला रहा है इनके साथ इस सरकारी ज़मीन को लेकर। विजय चुग जी, आखिर इस ज़मीन, सरकारी ज़मीन को आपके ऊपर कैसे नाम कर दिया गया, क्या मामला है? तो मेरे पास ये ज़मीन इन्होंने मुझे बेची 2014 में जी और उससे पहले जब ये मेरे पास आए तो इन 4 भाइयों के नाम ये ज़मीन थी। इन्होंने अपने नाम के मुझे पेपर दिखाए, उससे पहले अपनी माँ के नाम के पेपर दिखाए जिसका नाम था फहमीदा बेगम। ठीक है। फहमीदा बेगम की मैंने फ़र्द देखी, इनकी फ़र्द देखी। यहाँ ज़मीन पर आए, इन्होंने हिसाब से ज़मीन पर खड़े हो कह दिया कि ये वाली ज़मीन है। तो इनका मेरा 40 लाख रुपए में सौदा हो गया। जो 22 लाख रुपए जो ऑन पेपर दिए, 2 लाख रुपए मेरे रजिस्ट्री में खर्च हुए और 16 लाख रुपए हमने अलग से इनको दी। ठीक है। तो इनकी ज़मीन मुझे इन्होंने ये कह करके दिया था कि इस ज़मीन में से 1300 मीटर रोड में जा रही है, आपको अच्छे कैसे खासे पैसे मिलेंगे, 1-2 साल लग जाएंगे। अच्छा। और हमारी बेटी की शादी है, हमारा काम हो जाएगा जी। तो मैंने वो ज़मीन इनसे खरीदी। जब खरीद, इन्होंने पहले अपनी माँ के नाम वो गलत सरकारी ज़मीन फ़र्द बनवाई। ठीक है। सरकारी ज़मीन थी, अपने माँ के नाम से 2530 मीटर की फ़र्द बनवाई, फिर उसको चुपचाप रहने दिया ताकि मामला उजागर ना हो। जब 2011 में इस रोड की स्कीम आई तो इन्होंने सोचा कि अब हम इस ज़मीन का बहुत दिन हो गए चुके हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है,
तो हम इस ज़मीन का मुआवजा उठाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो करप्टेड लोग हैं, उन लोगों ने सबसे पहले सरकारी ज़मीन को अपनी माँ के नाम किया और माँ के नाम करके कुछ सालों तक छोड़ दिया गया। उसके बाद उनके माँ के साथ घटना घटती है। उसके बाद फिर जो है ये चारों भाई, जब गवर्नमेंट NHAI को लेके सरकारी ज़मीन के ऊपर मुआवजा घोषित करती है, उस तो मुआवजे को लेकर इन चारों भाइयों ने माँ के जो पेपर थे वो अपने नाम कराने शुरू कर दिए। इसके आगे की बात सुनते हैं, क्या कहते हैं चुप साहब। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने देखा कि हमें बहुत मोटा मुआवजा मिलेगा, तो इन्होंने अपने नाम वारिसानों में अपने नाम चढ़वाई। जब इन्होंने वारिसानों में अपने नाम चढ़वाई होगी, चारों ने एफिडेविट दिए होंगे, फ़ोटो दी होंगी। इन चारों भाइयों ने फिर कोशिश की भाई हमारे को जो है मुआवजा मिल जाएगा। मुआवजे के लिए लगने के बाद में इनको पता लग गया भाई हमारा बैकग्राउंड पिछला ठीक नहीं है, हमें मुआवजा नहीं मिल सकता। इन्होंने वो फर्जी पेपर मुझे भेज दिए, मेरे नाम रजिस्ट्री करा दी। फिर तहसीलदार पटवारी से मिल करके मेरे नाम फर्ज बनवा दी कि लो जी चुप साहब आपका काम पूरा हो गया, आपकी ज़मीन आपकी हो गई। मैं चुपचाप बैठ गया। फिर किसी गाँव वाले ने फंडा फोड़ा, उनने मोदी नगर तहसील में मुकदमा किया इनके खिलाफ कि भाई ये ज़मीन इन्होंने गलत बेची है, जो सरकारी ज़मीन है फलां नोएडा की पार्टी को बेच दी है, इन्होंने बेच दी है, ये गलत बेची गई है। तो वो जब उसमें जांच हुई तो तहसीलदार ने अपने डिपार्टमेंट की ना चेकिंग करते हुए मेरे नाम की फ़र्ज जो थी वो कैंसिल कर दी। मैं जब से अब तक ऐसे लावारिस घूम रहा हूँ पैसे दे करके, और 70 साल की मेरी उम्र है। 3 बार पटवारी और तहसीलदार ने ट्रांसफ़र करी, तब उनको नज़र नहीं आई कि ये ज़मीन फर्जी है। मेरे पास आई, भंडा फूटा तो मेरे पेपर कैंसिल कर दिए, अपने डिपार्टमेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी नगर तहसील में पटवारी और तहसीलदार का कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है सामने आ रहा है कि सरकारी ज़मीन को पटवारी और तहसीलदार खुद अपने हाथों से ट्रांसफ़र करते हैं, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार ट्रांसफ़र करके सरकारी ज़मीन के ऊपर पैसा उठा के और जो है किस तरीके से एक विक्टिम्स को जो है परेशान किया जाता है और उसके कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसा कि चुग साहब ने आपको सामने बताया है। आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि इस खेती में काम करते हैं। आइए, खेत इसके पास है ना, तेरे पास है ना खेत। आइए हम बात करते हैं कि ये जो है सज्जन इसी खेतीबाड़ी, यहीं पे खेतीबाड़ी करते हैं, इसी खेत में काम करते हैं। क्या नाम आपका? बताएं आपको क्या, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमराना जी। इमराना जी, आप यहीं खेती करते हैं? आपको मैं इन्हीं के खेत बोलता हूँ, चुग साहब। इन्हीं के खेत, चुग साहब के? इनके विजय जी के? हाँ, विजय जी। तो आप क्या जानते हैं इस खेत के बारे में? जो खेत ये तो सही है, बाकी इसमें 2282 17 नंबर उसमें कुछ इनके साथ गड़बड़ हुई है। अच्छा, हाँ, वो क्या गड़बड़ है वो बताओ, डिटेल बताओ। उसमें नाम थे दूसरों के, लेकिन वो सरकारी ज़मीन थी। कौन लोग थे, कुछ आइडिया? हमारे गांव के ही हैं, 4 आदमी अच्छे मौजूद आदमी है, लेकिन वो फ्रॉड से हो गया। एक का नाम तो शराफत है, शराफत अली, सुजात अली और हसमत अली, और एक और है लियाकत अली। अच्छा। उनकी मेरी जानकारी तो पहली बात है, लेकिन फ्रॉड जो हुआ है उनके नाम ज़मीन थी, उन्होंने बेच दी, लेकिन वो सरकारी निकली। अच्छा, सरकारी। तो जमीन इनका कुछ मामला चल रहा है। जमीन उनकी नहीं थी क्या? वो नाम तो उन्हीं के थी, जमीन उन्होंने बेची थी, लेकिन वो सरकारी निकली ना। लेकिन सरकारी निकल गई तो फिर गवर्नमेंट ने उनसे वापस नहीं ली? नहीं, गवर्नमेंट ने तो हाईवे में ले ली। नहीं, तो गवर्नमेंट ने हाईवे में ले ली। तो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, गवर्नमेंट की ज़मीन थी, गवर्नमेंट इन्हें की पैसा मिलना था। हाँ। उस ज़मीन के इन्होंने पैसे दे दिए थे, ठीक है। इन्हें पैसा मिलना चाहिए था। अब ना तो सुजातर की तरफ से मिला, अच्छा। और ना ही NHAI की तरफ से मिला। तो एक तरीके से फ्रॉड कर रखा है, इसलिए परेशान कर रहे हैं। अच्छा। भाई कोई सी तरफ से इन्हें पैसे मिल जाता, या तो पार्टी देती वापसी, या NHAI देती मुआवजा, इन्हें कुछ नहीं मिला। तो आप अभी खेती कैसे कर रहे हैं? ये मैं तो और ज़मीन पे जो बची हुई है उसके अलावा जो ज़मीन है ना, अच्छा, जो हाईवे से बची हुई है उस पर मैं इनकी तो खेती करता हूँ। अच्छा। तो ये है आपके इमराना जी, जो कि आप बता रहे हैं कि यहीं खेतीबाड़ी करते हैं, और यहाँ की मतलब जितना भी इनको पता है उतना जो भी बताया है वो बताया है कि बिल्कुल सही तरीके से जो है सरकारी प्रशासन का जो इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। पटवारी और तहसीलदार उसमें पूरी तरीके से लिप्त हैं, जिन्होंने गलत तरीके से एक बार नहीं 3 बार जो है पेपर बना के एक जमीन के पेपर बनाए 3 बार, और 3 बार पेपर बना के सरकारी पैसे पर जो है लूटमारी की है।